नवीन चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मार्गदर्शन प्रदान कर। आज यहाँ हमारा ये सौभाग्य का अवसर है और खुशी का अवसर है कि आज हमारी जो नई चयनित आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं सहायिकाएं हैं उनको नियुक्ति पत्र हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों हम वितरित कर रहे हैं और इससे सौभाग्य का और कोई अवसर नहीं हो सकता। उपस्थित है हमारे विभाग की पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक परम आदरणीय श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, जिनका सहयोग में समय समय पे मिलता रहता है। हमारे विभाग से हमारे आदरणीय हमारी अश्विनी कमी जी मैडम और हमारे कमिश्नर सभी हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित सभी हमारी सहायिकाएं कार्यकर्ताएं, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि समय इतने व्यस्ततम समय में निकाल करके और हमें ये समय उन्होंने दिया और हमारी प्रदेश की विभिन्न जिलों से आई हुई सहायिकाएं और हमारी कार्यकर्ताएं हैं उन्हें मिलने का अवसर दिया और नियुक्ति पत्र उन्हें देने के लिए समय निकाला। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसा कि अभी पूरी रिपोर्ट जो यहाँ प्रस्तुत की है हमारे कमिश्नर द्वारा कि पहली बार देश में हमारी ऑनलाइन के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ में जैसा कि आपका निर्देश था, आपके मार्गदर्शन में हमने ये पूरा काम किया और देश में पहला ऐसा हमारा प्रदेश है कि हमने 19,000 से ज्यादा हमारी सहायिका और कार्यकर्ताओं की ये नियुक्ति की प्रणाली की और करी है, कुछ हो गई है, कुछ अभी बाकी है। और हमारा जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है कि डिजिटल के माध्यम से हम करें, तो उनकी भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ये कार्यकर्ताएं जो हमारी जिनको नियुक्तियां हम दे रहे हैं ये नीचे तक जाकर के, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो या हमारा शहरी हो या वहाँ जाकर के, चाहे वो कुपोषण हो, बाल विवाह हो या दूसरी भी जो भी हमारी काम है उनको बिल्कुल तत्परता के साथ में करेंगी और इस विभाग को आपके मार्गदर्शन में आगे ले जाएंगी, प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगी। मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपने ये समय निकाला। मैं माननीय दीदी अर्चना चिटनीस जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित रही। जय हिंद, धन्यवाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के आज के इस सम्मेलन में कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, इस अवसर पर प्रदेश भर की ऐसी हमारी सभी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण, सच में आज भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। एक तरह से हमारे लिए तो सरल भाषा में कहा जाए तो भोपाल का भाग्य अलग प्रकार से लिखा जाएगा जब हमारी सबसे निचली पायदान की प्रमुख बहनें राजधानी के उस विधानसभा भवन के अंदर है जहां भविष्य में क्या होने वाला है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग अगर ये है तो एकदम दोनों को जोड़ो तो ये जबरदस्त रूप से एक बड़ा महत्व का कार्यक्रम होगा। हमारी बहनें विधानसभा में लगता पहली बार यही होगी, कौन तो नहीं पहली बार है, हाथ खड़े करो, पहली बार आई है। तो आप विधानसभा में आ रही हो तो हम भविष्य में आपको शुभकामना भी दे देते हैं। अच्छी क्षमता योग्यता के साथ भविष्य आपका है। सुश्री प्रधानमंत्री लगातार बहनों को प्रोत्साहन दिलाते हैं और ये बात सही है कि आंगनबाड़ी सहायिका ये जो आपका दायित्व का निर्वहन होता है इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। कई परिवार के लोग तो अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं करते जिसका आप लोगों पे करते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका घर के अंदर प्रमुख रोल अदा करती है और जितने बच्चे बच्ची जो भविष्य के नन्हे मुन्ने फूल खिलते हैं तो आपके माध्यम से उनकी अपनी भविष्य की नींव बनते हैं।
ये सही बात है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की गलत भी जब आकर्षित करती है, कुपोषण पोषण से जुड़े हुए कई मुद्दे भी आपके माध्यम से हल करते हैं और कई सारी योजनाओं के संचालन करने में भी आपकी मदद से ही हमारी नीचे की एक गतिविधि चलती रहती है। और हमारी सरकार ने ये पहली बार नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई, जिसके माध्यम से योग्य बहनें हमारी निकल करके आएंगी। ये वास्तव में नियुक्ति पत्र नहीं, ये वचन पत्र है, ये हमारा आपका कमिटमेंट है। इसके माध्यम से भविष्य में हमारे लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, इन सारी चीजों की गारंटी अगर कोई है तो आपके माध्यम से। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि चलते विधानसभा के सत्र में अब आप सब आकर के अपने माध्यम से कुपोषण की भी खिलाफ लड़ाई का संकल्प लें, शिक्षा की सुव्यवस्था बनाएं और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे लिए जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बच्चों के लिए पूरी भूमिका अदा करें। जब मैं अपनी बहनों की तरफ देखता हूं तो लाडली बहनाओं की राशि भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लाडली बहनाओं से ज्यादा स्वरोजगार की योजना में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। उद्योग और उद्योग निवेश से लेकर जुड़े हुए बहुत सारे काम में भी सभी बहनों को भाग्य से और परमात्मा की दया के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आरक्षण भी बढ़ा दिया। अपने यहाँ के स्थानीय निकाय में 50% था, अब 33% से लोकसभा विधानसभा तक। ये बड़े पैमाने पे हमारे बहनों को भविष्य की अच्छी संभावना रहेगी। तो आपके माध्यम से अपने प्रदेश की आधी आबादी तक आप ही मेहनत से काम करना, सबको जोड़ के चलना और उम्मीद करेंगे कि आज जो आपको नियुक्ति पत्र दिया है ये आपने भविष्य में इससे और भी आगे बढ़ते रहना, मूल भूमिका निभा के रखना है। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का सबसे अच्छा उदाहरण माताओं में किसका है? माता की भूमिका रहती है। किसका भूमिका का कौन का उदाहरण है? यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसे अपने कन्हैया को, यद्यपि भगवान कृष्ण और उनका जीवन का इतिहास तो वसुदेव देवकी के साथ, लेकिन वसुदेव देवकी तो कारण से उनको जन्म देने का अलावा कोई सेवा नहीं कर पाए, लेकिन सारी सेवा किसने की और कैसी सेवा की? कहाँ भगवान कृष्ण कितने कष्ट के बीच में उनके यहाँ आए, लेकिन जब यहाँ से निकले तो दोनों चीजों का भगवान कृष्ण ने इतिहास बनाया। एक तो वो हष्ट पुष्ट ऐसे हुए कि गोवर्धन पर्वत उठा ले, कालिया नाग पे नृत्य करे और कंस को घर में घुस के मारे। ये सारा करने का साहस, हिम्मत, हौसला किसने दिलाया? यशोदा मैया। और उसी के समान उन्होंने वहीं ये भी शिक्षा दी कि चाहे तुम बड़े से बड़ा काम कर लो, लेकिन शिक्षा की महत्ता क्या है। इसलिए कंस को मारने के बाद भी भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए उज्जैन। तो ये यशोदा माँ की सेवा का, उनके लाड़ प्यार के साथ संस्कार का परिणाम है ना। इससे बड़ा परिणाम कोई मिलेगा क्या? ये हम सबको आपके माध्यम से भविष्य के श्री कृष्ण बनाने की जवाबदारी भी आपको दे रहे हैं। आपको बधाई दे रहे हैं इस नाते से। हमारे बीच आज पुनः मैं महिला बाल विकास मंत्री और श्रीमती दोनों को बधाई दूंगा, सारे अधिकारियों को, कि आमतौर पर वैसे भी आपको ऑनलाइन दे देते, वैसे ही तो मतलब नहीं देता, तो बुला करके आपको यहाँ एक कार्यक्रम किया, ये विधानसभा के अंदर किया और विभाग को बधाई दे रहा हूँ और पारदर्शी प्रक्रिया का निर्गत किया। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया है, साथ ही नियुक्ति पत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बांटे। तो चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, साथ ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी आज रहा। नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से संवाद किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने।
साथ ही नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया है। आज राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संवाद किया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। बल्कि नियुक्ति पत्र देकर के शुचिता पारदर्शिता के आधार पर कई सारे हमारी आंगनवाड़ी और सहायिका बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके एक कार्यक्रम में बुला करके विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। मैं अपनी ओर से विभाग की मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया, पूर्व मंत्री हमारे वर्तमान वरिष्ठ विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस जी और इसके माध्यम से विभाग के सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे लिए आंगनवाड़ी का अत्यंत महत्व है। कुपोषण, शिक्षा और नीचे की सरकार की योजनाओं के साथ समाज के सहकार के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे जीवन में अतीत के कालक्रम में, इतिहास में माता यशोदा ने देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के भगवान कृष्ण के जीवन के सारे लालन पालन की जवाबदारी यशोदा मैया ने जिस पर कुशलता के साथ निभाई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान कृष्ण की न केवल सब प्रकार से उनकी चिंता की, बल्कि भगवान कृष्ण की बल पराक्रम पौरुष के जो उनके उदाहरण दिखे हैं, गोवर्धन पर्वत से उठाने से लेके कन्हैया ने कालिया नाग के फन के ऊपर भी नृत्य करके जो आनंद मनाया और कंस को घर में घुस के मारा है, ये उनकी सब प्रकार से माँ यशोदा का माखन और उनका स्नेह का परिचय है। और उसी प्रकार से शिक्षा की महत्ता के आधार पर भगवान की शिक्षा दीक्षा की ललक भी ऐसी जगह कि कंस को मारने के बाद भी भगवान ने सिंहासन को पसंद नहीं किया, शिक्षा को पसंद किया। हमारी प्रत्येक आंगनवाड़ी में ये एक तरह से आदर्श उदाहरण है कि हमारे बच्चे न केवल कुपोषण के खिलाफ पोषकता से परिपूर्ण हो, सब प्रकार के भविष्य में आने वाली चुनौतियों में उनकी शारीरिक शक्ति में भी दक्षता हासिल करे, शिक्षा से भी जुड़े और संस्कारित जीवन के लिए सब भी सुयोग्य नागरिक बने। ये जो मूल कल्पना आंगनवाड़ियों की है, इस भावना के लिए मेरी अपनी ओर से महिला बाल विकास सब अपना काम कर रहा है। हमारे शासन की सारी व्यवस्थाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चलेगा और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ लेगा। मेरी अपनी ओर से आज जो नियुक्ति पत्र दिए गए सभी बहनों को बधाई।